हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक झा और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल डायनो साइंस के ऊपर। और आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और बोर्ड्स की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ऑलरेडी हमने जो है लाइव प्रोसेस के काफ़ी सारे सेगमेंट्स कवर कर रखा है। ये जो है ये हमारा लास्ट टॉपिक है लाइव प्रोसेस के ऊपर। इसके अलावा पिछले क्लासेस में जो है हमने लाइव प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चंस वगैरह भी करे थे, जिसमें काफ़ी सारे लोगों ने देखा है। वो अभिनव सर के चैनल पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो उसको भी एक बार देख लेना आप लोग। और इसके अलावा जो है अब नेक्स्ट क्लास में जो है आज तो हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, मतलब पूरा हर्ट के बारे में पूरा एकदम बढ़िया से आज हर्ट का पोस्टमार्टम कर देंगे। तो इसके बारे में मैं आशा करूँगा कि आप सभी को बहुत पसंद आएगा वीडियो। जिस तरीके से आप लोगों ने माँ की वीडियो को प्यार दिया है, मैं आशा करता हूँ कि एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ बांट दो यार, ज़रूरी है, ठीक है। और इसके अलावा मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो लाल बटन पे कूद जाओ, घंटी पकड़ के झूल जाओ, ठीक है। तो चलिए हमें स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। इसके अलावा आप लोगों से थोड़ा सा अभिवादन पाती हो जाए, थोड़ा सा प्रणाम पाती, है ना। करण, स्टे मोटिवेटेड, स्वीटी चौधरी, शिवानी, केशव यादव, खुशी, स्टे मोटिवेटेड, शिवानी, स्वीटी, केशव, देशी, सब लोगों को हेलो हेलो, हाय, नमस्कार, नमस्ते, शुभम वर्मा, हेलो। ये जो आवाज़ आ रहा, किस चीज़ का आवाज़ आ रहा है? आवाज़ आ रही है? आवाज़ तो आ रही होगी। हेलो, माइक ऑफ है क्या? वो एक तेरी, ये क्या दिक्कत है भाई, आवाज़ नहीं आ रही है? हेलो हेलो, आ तो रहा है। नमस्कार, नमस्ते, शुभम वर्मा, हेलो। ये जो आवाज़ आ रहा, किस चीज़ का आवाज़ आ रहा है? आवाज़ आ रही है? आवाज़ तो आ रही होगी। हेलो, एक सेकेंड, सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। देने का मेरे को गड़बड़ हो गया, नॉइज़ आ रही है, ठीक। अब नहीं आएगा, एक सेकेंड, वेट वेट वेट, थोड़ा सा मेरे को टाइम दो। हेलो हेलो हेलो, अब ठीक होगा। अब सही होगा आई थिंक। अब एक बार हाय हेलो कह दो, एक बार आवाज़ सही आ रही है? अब गलती हो गई थी। सुर सुर हो रहा है हाँ शुभम, कोई नहीं, है ना, वो सिस्टम में थोड़ा दिक्कत था। चलो कोई नहीं, अब आवाज़ आ रही है, अब सही है। मेरे को भी चेक कर लेने दो एक बार। अब सही होगा आई थिंक। अब सही है, ठीक है। वो माइक लगाना भूल गया था मैं, यहाँ लगा लिया, उधर उसको अटैच करना भूल गया था। चलो चलो, एकता भार्गव, हाय, आ जाओ, हेलो। एक बार शेयर कर दो यार सब लोग, आप लोग, है ना। स्टे मोटिवेटेड, हेलो बच्चों जय हिंद। चलिए स्टार्ट करते हैं हम, है ना, आज की क्लास को। चलो स्टार्ट करते हैं, चलो। हाँ, केशव यादव, खुशी, अंशु कुमार, अरे थोड़ा सा इशू हो गया था इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम। तो वही है, आप लोग को यदि नोट्स वगैरह चाहिए, पीडीएफ वगैरह, तो उसके लिए आप टेलीग्राम वगैरह को ज्वाइन कर सकते हो। अनाउंसमेंट वगैरह से रिलेटेड यदि ग्रुप चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप के ऊपर ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा काफ़ी सारे लेक्चर्स हमने ऑलरेडी करा हुआ है कवर। इलेक्ट्रिसिटी का तो पूरा हमने पोस्टमार्टम ही कर दिया है। न्यूमेरिकल्स में यदि कोई मेरा लेक्चर यदि देख के जाता है तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो एक क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएगा। ऐसा मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैंने ऐसे करवाए हैं और मैंने मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, उनसे पूछ सकते हो आप लोग मतलब, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से जितना मैंने करा दिया ना, उससे बाहर का क्वेश्चन आता ही नहीं है जनरली, इतना करवा दिया है मैंने। तो 5-7 लेक्चर है, आप लोग भी इसको 2x स्पीड पे देख सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा यही कह सकते हो अभी। स्मार्टी ब्रो, हेलो स्मार्टी। चलिए, हाँ, एकता भार्गव, हाय, शुभम वर्मा, रोम 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 रोम, रोम रोम जी, रोम रोम। चलो स्टार्ट करते हैं हम, बहुत हो गया। चलिए, तो हमारा जो पहला टॉपिक, जो बाकी सारे पहले मैं थोड़ा सा हल्का सा आप लोगों को करवा देता हूँ परिचय, हल्का सा पहले जो मैंने करवाया था वो सब बता दूँ। देखो, जो ये वाला चैप्टर है इसके अंदर हमने न्यूट्रिशन पढ़ा था, ठीक है। इसके अलावा हमें रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था, उसको पूरा डिटेल करा हुआ है। इसके अलावा एक्सक्रिएशन का भी देखा है, ठीक है। ये 3 टॉपिक हमने ऑलरेडी करा हुआ है। चौथा टॉपिक जो हमारा बच रहा हुआ है ट्रांसपोर्टेशन का, तो ये आज की क्लास में हम करेंगे। ये जिन्होंने नहीं देखा है और चाहते हो कि इस वाले चैप्टर में कोई दिक्कत ना रहे, कोई भी कुछ भी पूछे तो आसानी से जवाब दे सको, तो आपको क्या करना है, ये जो पुराने लेक्चर्स मैंने डले हुए हैं, तो लाइव ही था बेसिकली, तो जिन्होंने नहीं देखा है, जो मिस हो चुके हैं, वो उसको देख सकते हैं। और आज की क्लास जो है हम ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर हमारी होने वाली है, तो इसमें तो आप लोग जुड़े हुए हो ही, तो इसमें तो कोई इशू वाली बात है ही नहीं। सिंपल बात करता हूँ, ट्रांसपोर्टेशन
अब देखो ब्लड बॉडी के अंदर जो भी होते हैं, जो भी मटेरियल्स वगैरह होते हैं एक जगह से दूसरे, जैसे कि एसिमिलेशन की मैं बात करता हूँ, कल कोई मेरे से एसिमिलेशन का पूछ रहा था, मुझे नाम याद नहीं है। और हाँ स्वीटी, आपका क्वेश्चन भी मैं लेके आऊँ, काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी लेके आया हूँ आज, आप लोगों को थोड़ा सा इंगेज रखने के लिए। आप लोग थोड़ा सा मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हो तो क्वेश्चंस लाने में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहता है। तो कुछ एक क्वेश्चंस भी हैं तो उसको भी आप लोग जवाब दे सकते हो। इसके अलावा जिनके डाउट्स हैं वो क्वेश्चंस भी मैं लेके आया हूँ, तो वो भी मैं आज बताऊँगा, कल रह गया था। देखो एसिमिलेशन का मतलब होता है क्या है, एसिमिलेशन का मतलब होता है कि जब खाना को जो विली जो है एब्जॉर्ब कर लेता है, न्यूट्रिशन में पढ़ा था, विली जब खाने को एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो भेज देता है कहाँ पे, ब्लड में, और ब्लड के माध्यम से वो कहाँ पे, पूरे सेल के अंदर क्या होता है, मिक्सड अप हो जाता है, पूरे सेल तक पहुंच जाता है। तो इस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहा जाता है। तो ये जाता किसके माध्यम से है, एसिमिलेशन जो होता है ये किसके माध्यम से होता है, ब्लड के माध्यम से होता है। ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है, ये पूरे हर एक सेल तक पहुंच होती है इसकी, हर एक सेल को ये क्या करता है, कनेक्ट करता है आपस में, है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं वो होता है हमारा ब्लड के बारे में हम जानेंगे, और इसके अलावा जो है हम जो ब्लड को लेके जाने का हार्ट के बारे में जानेंगे। इसके अलावा एक और चीज़ है, वेंस और आर्टरी के बारे में जानेंगे, वेंस, आर्टरी, कैपिलरी, ये सब हम देखने वाले हैं। तो थोड़ा सा क्लास में जो है मतलब वही कहना चाहूँगा कि जो पीठ की जो पट्टी है वो बांध लो और शांति से 1 घंटा आराम से फोकस करके आप क्या करना है, आप लोगों को पढ़ाई करनी है, ठीक है। हाँ ब्लड वेसल्स वगैरह, ठीक है ठीक है। स्मार्टी ब्रो फ्रॉम DPS, ओके ठीक है। हाँ हाँ महाकाल के नाम से लाइक ठोको एक बार, जय महाकाल। चलो देखो ट्रांसपोर्टेशन की बात करता हूँ, तो ट्रांसपोर्टेशन हम 2 चीज़ों के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो वही जो मटेरियल्स वगैरह होते हैं, कार्बन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, वेस्ट मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन, वेस्ट मटेरियल को भी तो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, ऑक्सीजन को भी हमारे लंग्स से लेके पूरे बॉडी के सेल तक पहुंचाना है। इसके अलावा यूरिन्स वगैरह को, मतलब जो किडनी वगैरह जो करते हैं ना, इस तरीके से जो भी एक जगह से दूसरी जगह परिवहन होता है ना, परिवहन ही बोल दो फिलहाल के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जैसे ऑक्सीजन जा रहा है, फूड के पार्टिकल्स जा रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स वगैरह ट्रैवल कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन ऐसा थोड़ी है कि प्लांट्स के अंदर ही होगा, एनिमल्स के अंदर नहीं होगा, जी नहीं, दोनों ही केसेस में होते हैं, प्लांट्स के अंदर में भी देखा जाता है और एनिमल्स के अंदर में भी देखा जाता है। तो पहले मैं एनिमल वाला केस पढ़ा दूंगा, लास्ट में प्लांट वाला केस थोड़ा सा है, उसको भी हम जान लेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा है उसको हम देख लेंगे। लेकिन पहले क्या है, हमारे को एनिमल्स के बारे में पढ़ना है, तो उसके बारे में जो है हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन आ गया आप लोग का, ये पुराने क्लासेस में जो मैंने कराया हुआ था ये वाला क्वेश्चन है, जल्दी से तो तक आंसर दे दो धड़ाक से, फिर आगे बढ़ते हैं हम। द नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स इन ए किडनी इज इक्वल टू, नेफ्रॉन की संख्या किसके बराबर होते हैं, बोमेंस कैप्सूल के बराबर, कि सम ऑफ बोमेंस कैप्सूल और मेलपिगियन बॉडीज, और सम ऑफ बोमेन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुली, या फिर डबल द नंबर ऑफ बोमेंस कैप्सूल। बताओ जल्दी से। ओपी गेमर हेलो, ज्योति राठौर हेलो हेलो, शिवानी ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, इट ट्रांसपोर्ट नेसेसरी सब्सटेंस टू ब्लड, वेरी गुड बहुत बढ़िया। हाँ हाँ स्वीटी चौधरी, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स होते हैं, जाइलम और फ्लोएम होते हैं, तो वो हम जानेंगे अभी, ठीक है, धीरे धीरे करके इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले ये बता दो इस क्वेश्चन का आंसर दे दो जल्दी से, इतना लेट मत लगाओ आप लोग। अर्जुन झा हेलो, बताओ जल्दी से बताओ। मिशन IAS, जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की जय हो। चलो जल्दी जल्दी आंसर तो दे दो जल्दी से, आता है किसी को नहीं आता है। शिवानी 1.5 मिलियन, चलो ठीक है मान लिया मैंने 1.5 मिलियन होते हैं नेफ्रॉन्स, 1.5 मिलियन, लेकिन ये किसके, और अच्छा 1.5 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है ये तो पता है। ये देखो यश मिश्रा का आंसर आ गया, यश मिश्रा का आंसर आ गया है, शिवानी का भी आंसर आ गया है, ठीक है। और बाकी लोग कहाँ सो रहे हो। स्टे मोटिवेटेड करण भी कह रहा है 1.5 मिलियन, स्मार्टी ब्रो 1.5 मिलियन, ठीक है देखते हैं। स्टे मोटिवेटेड ए, केशव यादव द नंबर ऑफ बोमेंस कैप्सूल, हाँ ब्राउन्स कैप्सूल लिख रही है, बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। एकता भार्गव C, ठीक है। स्वीटी चौधरी भी C आंसर लगा रहे हैं ये लोग। चलो मैं बताता हूँ, कल जो हमने नेफ्रॉन के बारे में पढ़ा था, देखो काफ़ी लोग बता रहे हैं कि नेफ्रॉन की संख्या होती है 1.5 मिलियन, लेकिन ऑप्शन में तो दे ही नहीं रखा 1.5 मिलियन। देखो कल हमने जब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा था, नेफ्रॉन का भी स्ट्रक्चर हो तो मैं तुम्हें दिखाऊँ, होगा शायद नहीं होगा, मान लेते हैं यहाँ पे बनाता हूँ मैं। ऐसे करके होता था, एक कटोरे जैसा स्ट्रक्चर होता था, इसके अंदर यहाँ से ब्लड आता था, है ना, और यहाँ पे ग्लोमेरुली होती थी, इस तरीके से घूमते थे और यहाँ से निकल जाता था प्योर वाला ब्लड, और यहाँ पे जो है कूड़ा कबाड़ा निकल जाता था इसके अंदर, है ना, और ये कूड़ा कबाड़ा इसके माध्यम से निकलता था, और ये जो प्योर ब्लड है वो इसके साथ साथ ऐसे इस तरीके से घूमते 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 निकलता था। ये पूरा स्ट्रक्चर जो था एक, वो था नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, और हर एक नेफ्रॉन में
एक ही बोमेंस कैप्सूल होते हैं। तो नेफ्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है? बोमेंस कैप्सूल की संख्या के बराबर। मतलब नेफ्रॉन भी 1.5 मिलियन है तो बोमेंस कैप्सूल भी तो 1.5 मिलियन है। क्या डबल हो सकता है? क्या डबल द एक में दो थोड़ी होते हैं? नहीं होता। डी तो बिल्कुल नहीं होगा। सी, बोमेन कैप्सूल इसको बोला जाता है और ग्लोमेरुली इसको बोला जाता है, जहाँ पे घूमे घूमे से होते हैं ना, एक छन्नी टाइप का मान लो फिलहाल के लिए, तो ऐसे जो घूमे घूमे से होते हैं उसको बोला जाता है ग्लोमेरुली। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो डबल हो जाएगा, 3 मिलियन हो जाएगा। फिर ये भी नहीं होगा। ठीक है, जिनका सी आंसर था उनके बता रहा हूँ। बी, ये तो किसी ने दिया ही नहीं आंसर, तो इसको तो ऐसे ही छोड़ दो। द नंबर ऑफ बोमेंस कैप्सूल, जितने बोमेंस कैप्सूल होंगे उतने ही नेफ्रॉन होंगे। मतलब जितने नेफ्रॉन है, हर नेफ्रॉन के पास एक एक बोमेंस कैप्सूल है। सिंपल, मतलब 1.5 मिलियन नेफ्रॉन है तो 1.5 मिलियन बोमेंस कैप्सूल भी होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। चले आगे। ठीक है, चलो बढ़िया है। अर्जुन झा भी कह रहा है 1.5 मिलियन एस्टिमेटेड। सोनू पांचाल, अच्छा ये प्राची है। ठीक है, चलो सी गलत है, सबका गलत है आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा। कुछ एक ने ही बताया था शायद, एक ने, खुशी किसने बताया था? ये बताया था आपका आंसर, इसने शायद स्वीटी ने बताया था, करण ने भी बताया था, हाँ कुछ लोग हैं बताया था उन्होंने। ठीक है, और उसने शायद बताया था, क्या नाम, खुशी बताई थी। तो अच्छी बात है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। इस तरीके के क्वेश्चंस हैं। एक सेकंड रुक जाना, हल्का सा मेरे को टाइम दो थोड़ा सा। ठीक है, चलो। यस यू आर राइट। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ह्यूमन, देखो भाई पहले बता दूं, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो होता है हमारे बॉडी के अंदर, जो ह्यूमन की बात कर रहा हूँ, तो उसके अंदर जो हर्ट होता है, हर्ट पहली बात तो ये नहीं होता है। आपको पता है कि वैलेंटाइन वीक स्टार्ट हो चुका है। अब जिनके लिए स्टार्ट हुआ है वो जाने भाई, हमारे लिए तो, हमारा तो कोई लेना देना है नहीं इससे। लेकिन फिलहाल कह रहा हूँ कि ये जो निब्बा निब्बी वाले जो हर्ट होते हैं, ये ऐसा हर्ट नहीं होता है बिल्कुल भी। इसका काम बस ये दिल, प्यार, मोहब्बत, इमोशन वगैरह कुछ नहीं होता है। इसका बस काम होता है दिल को धड़कना, खून को पंप करना। तो ये सब बकवास की बात है। ये जो हमारा हर्ट होता है, हर्ट कुछ दिखने में इस तरीके का लगता है और इसका साइज जो होता है वो इसके बराबर होता है। जितना हमारे इसका फिस्ट का साइज है ना, इसका साइज, जैसे मेरा दिल इतना बड़ा होगा, आप अपने हाथ के हिसाब से लगा लो कि जिसका फिस्ट का साइज जितना है उसके हर्ट का साइज उतना होगा। सिंपल बात समझो। तो ये कुछ इस तरीके का होता है हर्ट। और हर्ट के अंदर जो होते हैं, अब मैं हर्ट के बारे में अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ सिंपल से, कि किस तरीके से वो पंप करता है, किस तरीके से उसके अंदर से, है ना, ब्लड का सप्लाई होता है, कैसे क्या होता है, सारे की सारे बातें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो। फरवरी का महीना है, सही बात है। स्टे मोटिवेटेड, ओके भैया, ओके स्वीटी चौधरी, ओके सिस्टर। माया भी आ गया भैया, अरे भैया माया आ जाओ आ जाओ। चलो हाँ ठीक है, ब्लैक डे। तो इसकी बात करता हूँ, हर्ट जो हो गया हमारा बेसिकली ऐसा दिखने में लगता है, ना कि ऐसा। हालांकि पता होगा आप लोगों को, 10th में आ गया। अरे ये क्वेश्चन इतना जल्दी जल्दी क्यों आ रहा है भाई? हर्ट की बात करता हूँ तो हर्ट के अंदर जो होता है, पहली बात मैं बता दूँ आप लोगों को, हर्ट के बारे में यदि थोड़ा सा मैं चर्चा करूँ तो हर्ट के अंदर होते हैं 4 चैम्बर। चलो इसके बाद में करेंगे, पहले ये क्वेश्चन बता दो जल्दी से, आंसर धड़ाक से। एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स आर एबल टू सर्वाइव इन वाटर बिकॉज, एक्वेटिक एनिमल्स मतलब जो पानी वगैरह पानी के अंदर जो जीव जंतु रहते हैं, जैसे मछलियां हो गई, है ना, केकड़े, कछुए, जो भी एक्वेटिक एनिमल्स है जो पानी के अंदर रहते हैं, डॉल्फिन, शार्क्स, वो पानी के अंदर क्यों सर्वाइव कर पाते हैं? ऑक्सीजन तो वहाँ कैसे मिलता होगा उनको, ये सब बता दो। चलो चलो देखो इधर आंसर दो जल्दी से। एक्वेटिक एनिमल्स जो है कैसे सांस लेते हैं भाई, जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी, मैं वेट कर रहा हूँ। बता सकता है कोई? जल्दी जल्दी, इतना लेट मत करो यार, तुम लोग क्या कर रहे हो? यस मिश्रा का आंसर आ गया, स्टे मोटिवेटेड का आ गया, और एजे का आंसर आ गया। अब सब लोग अपना अपना कमेंट डिलीट कर रहे हैं, जिनका जिनका गलती है। यस मिश्रा का वापस से आंसर आ गया, दूसरा सही कर लिया इसने, है ना। करण का भी सही है। नया शुभम वर्मा, डी शुभम वर्मा, सबका सही है। ठीक है, डी ऑप्शन सबने दिया है। देखो मैं बात करता हूँ, एक्वेटिक एनिमल जो है, सबसे पहली बात, दे यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर फॉर रेस्पिरेशन। ऑब्वियस बात है, पानी के अंदर भी डिजॉल्व्ड जो होते हैं, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन पाए जाते हैं। डिजॉल्व ऑक्सीजन पानी के अंदर पाया जाता है। मछलियां जो है उसी को एक्सट्रैक्ट करके अपने आप को जिंदा रखती हैं। ए तो सही है। बी के बारे में मैं मान सकता हूं कि आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि वाटर कंटेंट 0.57% ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है। फिलहाल के लिए इसको क्या करो, होल्ड पे रखो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे होल्ड पे रखा जाता है जैसे जो जानकारी ना हो।
हालांकि ये जानकारी तो होगा, मैं मान के चलता हूँ। तीसरा देख लो, dissolved oxygen is taken inside their body by specially designed organs like gills by general body surface in plants। ठीक है, जैसे कि उसके अंदर, जैसे मछलियों के अंदर फिलहाल की बात करता हूँ मैं, मछलियों के अंदर गिल्स होते हैं, क्या बोलते हो उसको तुम लोग, गलफड़ बोलते हैं हम लोग, अब आप लोग क्या बोलते हो पता नहीं। तो उसके गिल्स होते हैं, गिल्स स्पेशली डिजाइन होते हैं, वो क्या करता है पानी को अपने अंदर लेता है और पानी के अंदर से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, स्पेशली डिजाइन होता है। मतलब सी भी सही है। डी में कह रहा है ऑल आर करेक्ट, मतलब ये थोड़ी गलत होगा, ये भी सही होगा। मतलब वाटर के अंदर 0.7% जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होते हैं। मतलब तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। सिंपल है। चलो आप लोग का सबका आंसर सही आया था, ठीक है। चलो विनोद कुमार का भी आंसर डी है, सोनू पांचाल डी, प्राची सॉरी, ठीक है, शुभम वर्मा डी, स्टे मोटिवेटेड, ठीक है ठीक है। चलो एजे, हाँ हेलो, आ जाओ जल्दी आ जाओ, क्या कर रहे हो। शुभम वर्मा डी, सबका सही है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं हम अब बात करते हैं इसकी बात हर्ट के बारे में, जहाँ जो हमारा टॉपिक है फिलहाल के लिए। देखो हमारा जो हर्ट है वो अंदर से कुछ दिखने में ऐसा लगता है, जब इसको डायगोनली लॉन्गिट्यूडनली जब इसको काटा जाता है तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। हालांकि मैं मान सकता हूँ कि इसमें भी आप लोगों को कन्फ्यूजन ही होगा कि दिखने पता नहीं क्या 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 कैसे कैसे नाम ले रखे हैं। मैं अभी बता रहा हूँ भाई साहब, आज के बाद भूलोगे नहीं जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। देखो इधर हर्ट है, एक दिल के अंदर कितना होता है, हमारा जो दिल है उसके अंदर होता है 4 चैम्बर। ह्यूमंस हो गए, मैमल्स हो गया, बर्ड्स हो गया, इन सब के बीच में कितना होता है, 4 चैम्बर होते हैं। मतलब एक बिल्डिंग है, एक घर है जिसके अंदर क्या है, 2 विंग है ना। मतलब इस तरीके 4 चैम्बर है। मतलब एक मान लो ये लेफ्ट साइड है और दूसरा मान लो क्या है, ये राइट साइड है। क्या है, राइट साइड है। सिंपल बात है, एक लेफ्ट साइड और दूसरा क्या है, दूसरा है राइट साइड। सिंपल बात है। अब इसके अंदर क्या होते हैं, अरे एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर 2 विंग है, एक लेफ्ट विंग और दूसरा राइट विंग, होता है ना, ए विंग, बी विंग, सी विंग। इस तरीके से एक का नाम है लेफ्ट विंग, दूसरे का नाम है राइट विंग। इसके ऊपर हर एक बिल्डिंग में क्या है, 2-2 फ्लोर है भाई, एक फर्स्ट फ्लोर और एक ग्राउंड फ्लोर। ऐसे एक फर्स्ट फ्लोर और दूसरा ग्राउंड फ्लोर। क्लियर है, एक फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर। तो ऊपर वाले फ्लोर का नाम होता है क्या, ऊपर वाले फ्लोर का नाम होता है आर्ट्रियम। इसको अलिंद बोला जाता है, हिंदी में बोला जाता है अलिंद, ठीक है। क्लियर है। हार्ट है 4 चैम्बर, हाँ सही है सही है सही है, बहुत बढ़िया शिवानी, ठीक है। आर्ट्रियम, और मतलब ऊपर वाले फ्लोर का नाम रखेंगे हम आर्ट्रियम और नीचे वाले फ्लोर का नाम होता है वेंट्रिकल, ठीक है। तो इधर भी नीचे वाले फ्लोर का नाम क्या होगा, वेंट्रिकल ही तो होगा। इधर भी ऊपर वाले फ्लोर का नाम क्या होगा, आर्ट्रियम ही तो होगा, ठीक है। लेकिन ये कौन सी साइड में, लेफ्ट साइड में, तो इसका नाम हो जाएगा लेफ्ट आर्ट्रियम, और इसका हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, और इसका हो जाएगा राइट वेंट्रिकल, और इसका हो जाएगा राइट आर्ट्रियम। अब मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इसका नाम याद करने में कोई दिक्कत होगी, ठीक है। हाँ खुशी, लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, बहुत बढ़िया। हिंदी में इसको बोला जाता है अलिंद, आर्ट्रियम को बोला जाता है अलिंद और वेंट्रिकल को बोला जाता है निलय, ठीक है। सिंपल बात है, कोई दिक्कत। चलो इतना क्लियर है। अब क्या होता है, आर्ट्रियम कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वेन्स कैरी ऑक्सीजनेटेड, ठीक है, क्लियर है इतना। तो अब एक इसके अंदर क्या होता है, ब्लड जो है, आप लोगों को अभी इतना तक तो पता लग ही गया होगा, लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, तो आपको तो इतना पता लग ही गया होगा कि जो ब्लड होता है, ब्लड ही सब कुछ को कैरी करने का काम करता है, कनेक्ट करने का काम करता है, कनेक्टिव टिश्यू है, हर एक चीज़ तक जो है सप्लाई करने का काम करता है। मतलब उसको पहुँचना तो जरूरी है, पहुँचना जरूरी है किसको, ब्लड को, हर एक सेल तक। लेकिन उसके पास उतना एनर्जी नहीं रहता है कि वो पहुँच जाए हर एक सेल तक, तो उसके लिए एक मोटर की जरूरत पड़ती है। पानी अपने आप ही तो ही पहुँच जाएगा कहीं पहाड़ पे या फिर ऊंचाई पे चढ़ाना, तो पानी ऐसे थोड़ी पहुँच जाएगा, हमें एक मोटर लगाना पड़ेगा। तो मोटर का काम, पंप का काम कौन करता है, हमारा हार्ट करता है। वो उसको प्रेशर मारता है, जिसकी वजह से क्या होता है, खून जो है हमारे बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है। अच्छा, मोटर की बात होगी, जाने वाला हो गया, लेकिन ले जाने वाला कोई तो होगा, पाइप तो होंगे उसके अंदर ले जाने के लिए, पाइप्स। तो 2 तरीके के पाइप होते हैं भाई, एक का नाम होता है वेन्स और दूसरे का नाम होता है आर्टरी, ठीक है। इसको बोला जाता है नस और इसको बोला जाता है धमनी, ठीक है, नस और धमनी, वेन्स और आर्टरी। सिंपल है, कोई दिक्कत। हाँ, डिवाइडेड बाय सेप्टम, हाँ यस मिश्रा, दीवार जो उसके बीच में होता है उसका सेप्टम बोला जाता है। सिंपल बात है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ठीक है। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, बहुत बढ़िया। लेफ्ट आर्टरी हाँ स्वीटी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऑर्टा इज द लॉन्गेस्ट आर्टरी, बहुत बढ़िया। अरे यार तुम लोग को तो मेरे से पहले आंसर दे रहे हो तुम लोग, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो मैं एक, ये तो हो गया, रट लिया है, पढ़ लिया है, कैसे भी जो भी है तरीका।
उस तरीके से मैं आज आप लोगों को समझाऊंगा। कभी एग्जाम में भी यदि फंस जाओगे तो भूलोगे नहीं, बोलोगे भैया ने ऐसा कुछ बताया था और हम अप्लाई करेंगे और सीधा आंसर आएगा। देखो वेंस की बात करता हूँ, एक होता है वेंस और दूसरा होता है आर्टरी। जो ऊपर ऊपर का जो सरफेस पे दिख रहा है ना, जो ये नस जो दिख रहा है वो होता है वेंस। आर्टरी बेसिकली कहाँ पे, आर्टरी हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है जनरली, ठीक है। आर्टरी होते हैं थोड़ा सा मोटा होता है, थोड़ा सा थिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर उसको प्रेशर झेलना पड़ता है। क्यों झेलना पड़ता है बताते हैं अभी। वेंस की बात करता हूँ, दो तरीके के पाइप होते हैं, एक होता है वेंस और दूसरा होता है आर्टरी। इसके अलावा एक तीसरा पाइप भी होता है, उसका बोला जाता है ब्लड कैपिलरीज। मतलब पतली पतली तार, मतलब पतली पतली पाइपें होती हैं जो क्या करती है, आर्टरी और वेन को कनेक्ट करती है। उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हम। वेंस और आर्टरी समझो फिलहाल के लिए, हमारे को इतना जरूरी है। आर्टरी जो होता है, वेंस का क्या काम होता है? वेंस जो है हार्ट के अंदर खून लेके जाने का काम करती है। मतलब हार्ट है, हार्ट के अंदर यदि कोई चीज लेके जा रहा है, खून को यदि लेके जा रहा है हार्ट के अंदर, मतलब वो क्या है? वो है वेंस। हार्ट के अंदर यदि खून लेके जा रहा है मतलब वो है वेंस। हार्ट से बाहर लेके आ रहा है, हार्ट के अंदर से खून को या फिर किसी भी चीज को यदि वो बाहर लेके आ रहा है मतलब वो आर्टरी है। ये बात याद रख लेना, कान खोल के सुन लो और इसको याद रख लेना, ठीक है। हाँ, पल्मोनरी वगैरह बात करेंगे अभी हम, कोई दिक्कत नहीं है। सही कह रहे हो आप लोग, सबका सही है। लेकिन मैं भी फिलहाल के लिए जैसे एक लाइन वाइज चल रहे हैं। वेंस का काम होता है कि वो खून को हार्ट के अंदर लेके जाता है। हार्ट के अंदर लेके आने वाले पाइप को बोला जाता है वेंस, और हार्ट के अंदर से जो पाइप निकल रहा है खून को लेके जो बाहर जा रहा है उसको बोलते हैं हम आर्टरी। सिंपल बात है, बायो में एक्सेप्शन नहीं होता इसमें जनरली, ठीक है। ये हो गया वेंस, खून लेके जाने वाला हार्ट के अंदर, और हार्ट से बाहर लेके आने वाला आर्टरी। क्लियर है इतना? कोई दिक्कत? मैं इसको थोड़ा सा अब रफ कर दूंगा, हल्का सा। अब इस केस में क्या होता है, जो हार्ट है हमारा, हार्ट के अंदर आप देख रहे होगे यहां पे होता है पल्मोनरी वेंस। क्या होता है? पल्मोनरी वेंस होता है। ये है पल्मोनरी वेंस, इधर मान लो ये फिलहाल के लिए यहाँ पे, ठीक है। ये पल्मोनरी वेंस है। वेंस है मतलब इसका काम क्या है? खून को लाना कहीं से, है ना। तो पल्मोनरी वेंस जो होता है ये लंग्स के तरफ से आता है। क्यों आता है बताता हूँ अभी, जब लास्ट में चलेंगे ना उसको लंग्स तक पहुंचेंगे हम। तो पल्मोनरी वेंस का क्या काम होता है? ये क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, अब कहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है आपको पता है। लंग्स के अंदर क्या था? लंग्स ने क्या किया था? ऑक्सीजन को लिया था और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने का काम कहाँ पे हो रहा है? लंग्स में हो रहा है। मतलब ऑक्सीजन वाला ब्लड कहाँ से आ रहा है? लंग्स से आ रहा है। किसके माध्यम से? पल्मोनरी वेंस से। अभी मैंने बताया वेंस क्या करता है? खून को हार्ट के अंदर ले जाने का काम करता है। तो यहाँ पे एक पल्मोनरी वेंस आता है, एक तरीके का पल्मोनरी वेंस, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। महाशिरा बोलते हैं उसको, ठीक है। पल्मोनरी वेंस, महाशिरा। ये खून लेके कहाँ पे आ रहा है? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये लेके आता है कहाँ पे? आर्ट्रियम के अंदर, लेफ्ट आर्ट्रियम में, लेफ्ट साइड के अंदर। आर्ट्रियम को बोला जाता है अरविंद, मतलब अलिंद बोला जाता है। मैं इसको अरविंद भैया के नाम से जानता हूँ, ठीक है, अलिंद, ठीक है। और मान लेते हैं ये जो निलय है, तो निलय अब उनकी शादी होने वाली है, तो उनका क्या नाम होगा पता नहीं मुझे, लेकिन इनको मैं मान लेता हूँ फिलहाल कि नीलम, कुछ भी मान लो भाई, कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में क्या होता है? जब ब्लड आता है ना, यहाँ पे ब्लड कहाँ पे आता है? आर्टरी के माध्यम, मतलब आर्टरी बोल रहा हूँ, पल्मोनरी वेंस के माध्यम से जब ब्लड कहाँ पे एंटर करता है? हमारे लेफ्ट आर्ट्रियम में, मतलब अरविंद भैया के पास आती है, अरविंद कह सकते हो, ठीक है। अरविंद भैया के पास यदि आते हैं तो इस केस में क्या होता है? उस केस में ये जो है ये क्या करते हैं? ये कॉन्ट्रैक्ट करके इस खून को क्या कर देते हैं? अपने पास नहीं रखते, कहते हैं मैडम से मिल लो, नीलम मैडम से मिल लो, फिलहाल के लिए समझ लो यार क्या। तो मतलब क्या कहता है? खून कहाँ पे आता है? लेफ्ट आर्टरियम के अंदर आता है। ये पंप कर देता है कहाँ पे? इधर की तरफ, कि भाई वहाँ से मिलो। लेकिन मैडम है गुस्से में, ये सैंडल लेके मारती है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। और कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होता है? ये खून जो है बाहर की तरफ निकल जाता है। मतलब ऐसा समझो कि सैंडल लेके मैम दौड़ी है, अब बेचारा को लगा दिया लंका। तो ये जो है क्या होता है? यहाँ पे वो जो हार्ट हमारा क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होता है? अरे सपोज करो कि कोई पन्नी है, पन्नी के अंदर पानी भरा हुआ है, पन्नी को यदि आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे, ऐसे दबाओगे तो क्या होगा? पानी जो ऊपर की तरफ फेंकेगा प्रेशर के साथ। तो ऐसा ही कुछ होता है यहाँ पे। ये कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही होता है तो ये खून जो इसके अंदर भरा हुआ है, ये खून क्या होता है? बहुत तेजी से बाहर निकलता है प्रेशर के साथ। और अब अभी पता है आपको कि जब खून जो निकल रहा है, उस निकलने को कौन लेके आता है? आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी, इसको बोलते हैं महाधमनी। आर्टरी मतलब धमनी। तो मेन जो नस होता है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, क्लियर है? ये क्या कह रहे हैं इधर? ऑर्टा एंड कैपिलरीज बट पल्मोनरी आर्टरी कैरी। ऑर्टा इज द लॉन्गेस्ट आर्टरी, ठीक है। ऑर्टा के माध्यम से वो जाता है, सिंपल बात है। हाँ,
वेना कावा लॉन्गेस्ट वेन होता है, बहुत बढ़िया शिव यश मिश्रा। दूसरा एज कौन है जो याद उसको, देख रहा है विनोद, अरविंद भैया का भी से शादी करवा रहा है ये। चलो, तो यहाँ पे जो होता है ना ये यहाँ पे एक ऑर्टा होता है, मैं पल्मोनरी आर्टरी बोल गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से एक ऑर्टा नाम की जो ये जो खून जो इसने प्रेशर मारा है, यहाँ से जो कंट्रैक्ट हुआ है तो खून निकला है। खून निकलता है किसके माध्यम से, ये ऑर्टा दिख रहा है आपको, ऑर्टा। ये होता है मेन आर्टरी होता है, ये सबसे मेन आर्टरी होता है कौन सा, ऑर्टा। ये जो देखो पल्मोनरी वेंस के माध्यम से खून आया है कहाँ पे, लेफ्ट आर्टरियम में। लेफ्ट आर्टरियम ने बोला कि भाई मैडम से मिलो जाके, मतलब वेंट्रिकल से मिलो, लेफ्ट वेंट्रिकल से। लेफ्ट वेंट्रिकल ऑलरेडी गुस्सा में था, सैंडल मारी है उसने, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट होती है क्या हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, सिंपल बात समझो कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ और खून को भगा दिया बाहर, वहां से खून को भगाया है। भागने से क्या हुआ, ये किधर की कौन सा रास्ता अपनाया है, ये ऑर्टा के माध्यम से होते हुए हमारे पूरे बॉडी में क्या हो जाता है, फैल जाता है। मतलब खून यहाँ से उसने प्रेशर मारा उस पाइप के, ऑर्टा नामक पाइप से क्या होगा, वो हमारे पूरे बॉडी के अंदर फैल गया। ठीक है, पूरे बॉडी के अंदर फैल गया, मतलब पूरे सेल के पास गया है, हर एक सेल के पास गया है, सबको ऑक्सीजन दे दिया है। ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन था ना इसके पास, अभी लंग्स से आया था जस्ट ऑक्सीजन दे दिया सबको। और वहां पे सेल के अंदर कुछ बना हुआ था, पहले से रेस्पिरेशन हो रहा था, और उसके अंदर बना था कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारे बॉडी को जरूरत नहीं है। तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन दे देता है और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। और कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद ये जो वेंस जो दिख रहा है आपके हाथ के ऊपर में, जो नॉर्मल से वो वेंस होते हैं, नस के थ्रू क्या करता है। हाँ गुनगुन, हेलो, बंद हो गया। हाँ हेलो गुनगुन, ठीक है, केशव गुनगुन, ठीक है, ईशांत, हाँ ईशांत, लेट हो गया तुम, ईशान, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है, ये मैं क्या कह रहा था, कहाँ था मैं, ऑर्टा के थ्रू क्या होता है, हमारा खून पूरे बॉडी में फैल गया, वहां पे उसने क्या किया, हर एक सेल तक गया है, हर एक सेल से क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, ऑक्सीजन दे दिया। कार्बन डाइऑक्साइड लेके अभी हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब खून हो गया गंदा, खून हो गया गंदा। अब इसको साफ होने के लिए कहाँ जाना है, इसको जाना है लंग्स के पास। इसको साफ होने के लिए कहाँ जाना है, लंग्स के पास जाना। चलो इसमें बढ़िया समझ पाओगे आप लोग। देखो ये देखो, ये है आपका हार्ट। यहां पे क्या होता है, ये खून जो है पल्मोनरी वेन्स के माध्यम से हमारे हार्ट के अंदर लेफ्ट आर्टरियम में गया था। उसने मारा धक्का, बोला वेंट्रिकल के पास जाओ, वेंट्रिकल ने मारा धक्का, और ये जो है इस रास्ते से होते हुए, ये ऑर्टा है ना, ऑर्टा के माध्यम से होते हुए हमारे पूरे बॉडी में फैल गया, और वहां पर जितने भी ऑक्सीजन दे दिया सबको, और कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। अब ब्लड जो क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड हो गया। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, पहुंच गया, अब ये हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इसको जाना है क्या, अब डीऑक्सीजनेटेड मतलब इसके पास अब क्या है, हेलो काजल, ठीक है, हेलो, स्टे मोटिवेटेड, ठीक है, हाँ भैया ओनली, वेरी गुड। चलो, तो यहाँ पे क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है कहाँ पे, इसके पास, कहाँ पे, इस वाले बॉडी के अंदर से निकला है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो है ये वेना कावा। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हार्ट के अंदर जब भी बाहर निकलता है, मतलब आर्टरी, खून को लेके हार्ट के अंदर से भी निकल रहा है तो आर्टरी है, और खून को लेके यदि हार्ट में जाना है तो वो होता है वेन्स। तो वेन्स का सबसे बड़ा जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे बड़ा जो वेन होता है उसका नाम होता है वेना कावा। वेना कावा भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है इन्फीरियर वेना कावा, और एक होता है, एक कौन सा होता है मैं भूल गया यार, एक होता है इन्फीरियर वाला और एक होता है अपर वेना कावा, ऐसे कुछ होता है, मैं भूल रहा हूँ, मैं बता दूंगा इसको बाद में, ठीक है, मिस हो गया हल्का सा। क्लियर है, तो दो तरीके, फिलहाल के लिए इतना समझो कि वेना कावा होता है, मेन वेन होता है सबसे इंपॉर्टेंट वाला। तो यहाँ पे वेना कावा के माध्यम से जो भी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, चलो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो था वो डीऑक्सीजनेटेड हो गया। अब तो ये गंदा हो गया, इसको साफ होना है। अब ऑक्सीजन को दे के, मतलब ऑक्सीजन कहाँ से लेता है, ये ब्लड जो है साफ कहाँ पे होगा, लंग्स के अंदर होगा ना साफ, सिंपल बात है ना भाई, लंग्स के अंदर साफ होगा। तो लंग्स के अंदर जाने के लिए अब इसके पास उतना पावर नहीं बचा है। इधर तो इसने प्रेशर दिया था, तब तो ये यहाँ तक पूरे बॉडी में फैला है बढ़िया तरीके से, लेकिन अब जाने के लिए इसके पास उतना, आने का किराया तो था उसके पास, अब जाने का किराया उसके पास नहीं है। तो फिर भी ये क्या होता है, ये यहाँ से पहले कहाँ जाता है, मोटर के पास जाता है। मोटर के पास किसके थ्रू, मतलब वेना कावा के थ्रू ये कहाँ पे वापस से राइट एंट्री आर्टरियम में एंटर करता है, मतलब अरविंद भैया के पास जाता है।
अरविंद भैया बोलते हैं कि भाई जाओ मैडम से मिल के आओ, मतलब निलय लेफ्ट वेंट मतलब सॉरी राइट वेंट्रिकल के पास जाने के लिए बोलते हैं। मैडम अभी भी गुस्से में बैठी हुई है, फिर से सैंडल उठा के मारती है, मतलब वो क्या होता है, वो फिर से कॉन्ट्रैक्ट होती है और ये ब्लड को क्या करती है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको ये क्या करती है, इसके माध्यम से ये पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से क्या करती है, इस खून को भेज देती है। अरे फिर से कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब यहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो पूरे बॉडी में चला गया, फिर से वापस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करना पड़ा उसको। क्यों? क्योंकि लंग्स तक जाने के लिए उसके पास किराया ही नहीं था, मतलब पावर नहीं था उसके पास कि वो वहाँ तक पहुँच पाए, तो वापस से उसको पंप करता है ब्लड, और इस तरीके से जो है वेंट्रिकल के माध्यम से जो है ये पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए कहाँ पे, हमारे लंग्स के अंदर जाता है। लंग्स के पास क्या होता है, वहाँ पे ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसको दे देता है, ऑक्सीजन नया वाला लेके फिर वापस से पल्मोनरी वेन के माध्यम से आर्टरी में आता है, लेफ्ट आर्टरियम में, लेफ्ट आर्टरियम से आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल मारती है धक्का, धक्का मारने से ये क्या हो जाता है, ये ऑर्टा के माध्यम से होते हुए पूरे बॉडी में फैल जाता है। वहाँ पे क्या करता है, सबको ऑक्सीजन बांट देता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कूड़ा कबाड़ा है उसको उठा के ये कहाँ पे, फिर से वापस से कहाँ पे, राइट आर्टरियम के अंदर जो है एंटर करता है, ये फिर भेज देता है इसको राइट वेंट्रिकल के पास, ये फिर से इसको मारते धक्का, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और इस वजह से क्या होता है, ये वापस से कहाँ पे, हमारे लंग्स तक पहुँच जाता है। फिर वापस से ये प्रोसेस जो है ये रिपीट होता रहता है अगेन एंड अगेन। सिंपल बात है। तो ये इस केस में आपने देखा कि ब्लड तो एक ही बार जा रहा है, लेकिन ब्लड को एक चक्कर पूरा करने के लिए 2 बार प्रेशर मारना पड़ रहा है ना, 2 बार हार्ट को काम करना पड़ रहा है, 2 बार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। तो ये जो 2 बार जो होता है ना, इसी को बोला जाता है डबल सर्कुलेशन। ये देख लो आप लोग, अ मैकेनिज्म इन विच ब्लड सर्कुलेट्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल। अरे एक कंप्लीट साइकिल के अंदर आपने देखा कि ब्लड को जो है हार्ट के माध्यम से 2 बार उसको गुजरना पड़ा है, पंप होने के लिए आ रहा था ना 2 बार। तो इस प्रोसेस को जो बोला जाता है डबल सर्कुलेशन। ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं VVVI मार्क कर रहा हूँ, ये काफ़ी बार आ चुका है। इसके अलावा हार्ट का डायग्राम भी जो है वो आ सकता है, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप लोग वो वाला डायग्राम बनाओ हार्ट का, आप लोग ये वाला ईजी वाला जो डायग्राम था, कहाँ गया ये ईजी वाला डायग्राम, आप लोग बना सकते हो। इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे, ये भद्दा लग रहा है, समझाने के चक्कर में मैं पूरा को कौड़ा कबाड़ा बना देता हूँ। ठीक है, चलो, हाँ काफ़ी सही आंसर्स हैं सबके। हाँ एग्जाम में यही वाला डायग्राम बना सकते हैं, ये वाला, जैसे ये ना इधर से मैंने बनाया था ऐसे 4 चैम्बर बना दिए, ऑर्टा वगैरह आर्ट्रियम वगैरह, ये सब कर देना, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वेना कावा पास दिस ब्लड टू हार्ट, हाँ वेना कावा जो है उसको क्या करता है, हार्ट तक पहुँचा देता। बहुत बढ़िया, वेरी गुड शिवानी। एजे ये तो गाली दे रहा है, माया है ये किसको गाली दे रहा है, कह रहा तेरी तो यही तो, अच्छा सेम आईडी बना लिया तेरे जैसा। हाँ चलो, पक्का वही है गुनगुन। एजे 4 हो गए, एजे ये कह रहा है 2 हो गए। हाँ डबल सर्कुलेशन, ठीक है शिवानी, मिशन आयास अब सही रहेगा, यही वाला डायग्राम, हाँ यही वाला डायग्राम बना लेना। और इसमें किसी को कोई दिक्कत वगैरह हो ना तो फिर से वापस से पूछ लेना, तुम्हारा भाई यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वगैरह परेशानी वगैरह कुछ क्वेश्चंस वगैरह में डाउट्स वगैरह हो तो भी पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है ना। कार्डियक मूवमेंट ऑफ द ब्लड, यस मिश्रा, वेरी गुड। डूइंग वर्क 2 टाइम्स नोन एज, डूइंग वर्क नॉट वर्क, वर्क लिखना सफिशिएंट नहीं है, आपको ये करना पड़ेगा। जो ये देखो ना इतना ईजी सा तो दिखा रखा है, एक ऐसा मैकेनिज्म जिसमें ब्लड जो है हार्ट के माध्यम से 2 बार ट्वाइस, ठीक है 2 बार क्या करता है, एक कंप्लीट साइकिल में पास करता है, उसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। सिंपल बात है, ऐसे याद कर लो। वर्क वाला लिखो गलत कर देंगे वो, मतलब उनके पास ऑप्शंस हो गए कि आपको मार्क्स कट सकते हैं। पी का होता है पेवियस सेटिवस करके कुछ ऐसे होता है, पी का। ह्यूमन का तो होमोसेपियंस होता है। पी का होता है पैसिवस सेटिवस करके होता है, पी सेटिवस ऐसे कुछ होता है। चलो ये हो गया, तो ये क्वेश्चन भी कर लिया था आप लोगों ने। क्या हार्ट का आप लोगों को डायग्राम समझ में आया किस तरीके से होता है, ये डबल सर्कुलेशन समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मछलियों के अंदर कितने चैम्बर होते हैं, कोई बता सकता है? मछलियों के अंदर और रेप्टाइल्स के अंदर, मतलब स्नेक, लिजार्ड और मछलियों के अंदर कितने होते हैं चैम्बर्स, बताओ जल्दी से। फिर एक क्वेश्चन है इसके अलावा, जल्दी बताओ, मछलियों के अंदर कितने चैम्बर्स होते हैं? मछलियों के अंदर कितने चैम्बर्स होते हैं? मछलियों के हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं, बताओ जल्दी से बता दो।
आता है किसी को? अरे ये तो मेरा कट हो गया, नेट गया क्या? बफर हो तो बता देना यार। हाँ ठीक है ठीक है, अब ठीक है। हाँ पीसम सेटिवम, हाँ ये भूल गया था मैं, है ना, उसका नाम याद नहीं रहता। चलो ये देखो आंसर्स आने लग गए, रुझान शुरू हो चुके हैं। टू, अरे तुम लोग कौन सा आंसर दे रहे हो? अच्छा टू, अच्छा ठीक है ठीक है। फिश में 2, एजे 2 या 3, यश मिश्रा 2, शिवानी कह रही है 1, ईशान कह रहा है 2। बताओ तुम लोगों में मतभेद है खुद। एकता भार्गव कह रही है 4। फिश के अंदर होते हैं 2 चैम्बर्स, ठीक है, मछलियों के अंदर 2 चैम्बर्स पाए जाते हैं, ये याद कर लेना, रेप्टाइल्स वगैरह के अंदर। चलो एक क्वेश्चन ये देखो यहाँ पे, ठीक है। मैमल्स क्या होते हैं? देखो बर्ड्स एंड मैमल्स है, कितना चैम्बर, कितने, किस तरीके का सर्कुलेशन होता है? देखो बर्ड्स की बात तो बता दूं, बर्ड्स तो वही हो गया, हैन, कॉक जो भी है, क्राउ, कौवा वगैरह, काला कौवा ये सब हो गया बर्ड्स के अंदर। मैमल्स की बात करता हूँ। मैमल्स क्या होते हैं? मैमल्स होते हैं स्तनधारी जीव जंतु। अरे जो नॉर्मली जो मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो क्या करता है, जो बच्चे को जन्म देता है उसके साथ उसको दूध भी पिलाते हैं। इसमें भी एक्सेप्शन है, प्लेटिपस नाम का एक जंतु होता है जो अंडा देता है लेकिन बच्चे को दूध भी पिलाता है, तो वो एक एक्सेप्शन हो जाता है। लेकिन नॉर्मली मैमल्स जो होते हैं वो क्या होता है, वो बच्चे को जन्म देते हैं और उसके साथ साथ दूध भी पिलाते हैं उसको। अब बोलोगे सब माँ करती है ऐसा, तो बिल्कुल नहीं। जो अंडे जो देते हैं, कुछ एक जो होते हैं अंडे देते हैं, तो वो हो जाते हैं तुम्हारे दूसरे केसेस के अंदर। मैमल्स की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ शुभम तुम्हारा भी सही है, सही तो है मैंने, चलो ठीक है। टीम ऑफ मीन ये भी 2 कह रहा है, 2 कह रहा है। एजे कह रहा है 22, स्वीटी कह रही है 22, नहीं स्वीटी, हाँ स्वीटी 2 कह रही है, एजे कह रहा है 22, वाह 22। रेप्टाइल्स के अंदर 3 होते हैं। हाँ शुभम वर्मा सही है तुम्हारा, अरे सही है, देख लिया मैंने। ये कौन सा र्यूमर फैला रहा है भाई करण सांत्वना देते उसको। अरे देखो यदि सेशन समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो, तो एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो, क्या दिक्कत है इसमें। और चैनल पे यदि नए आ रहे हो तो चैनल पे लाल कलर के बटन पे कूद जाओ, घंटी पकड़ के झूल जाओ। ठीक है ठीक है, अबे ओए नौटंकी मत कर, देख लो इसका आंसर दे जल्दी से। बर्ड्स एंड मैमल्स है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए बी सी डी, जल्दी बताओ जल्दी। क्वेश्चन आपके लिए लेके आ जाता हूँ कि थोड़ा सा आप लोग, हाँ देखो आंसर आ गया 2। अच्छा एजे बताओ, जल्दी जल्दी बताओ भाई, आंसर बताओ जल्दी से, क्या कर रहे हो? आज इलेक्ट्रिसिटी का भी क्वेश्चन लेके आया हूँ एक, स्वीटी का कुछ दिक्कत था तो उसने क्वेश्चन भेजे थे, तो वो करवा दूंगा आज लास्ट में। किसी को नहीं आता है शायद, मुझे लग रहा है इतने में सब गुल हो गए, गुल। करण को नहीं पता, कोई बात नहीं। ईशांत कह रहा है ABCD, अच्छा मुझे पता लग रहा है कि किसी को नहीं आता इसमें से, है ना। चलो हाँ चलो तुक्का ही मारो, तुक्का ही मार दो, क्या दिक्कत है, तुक्का ही मारो, देखते तुक्के में कितना का सही होता है। बाकी लोग कहाँ चले गए, गायब। चलो मैं बताता हूँ, देखो ये वाला जो होता है बर्ड्स और मैमल्स के अंदर जो होते हैं वो कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, तो पहले बता दिया आपको लोगों को। 4 के साथ साथ सी लगा दो। चलो करण कह रहा है सी, डबल एंड क्लोज्ड है, ठीक है, और ये सही भी है, सी ही सही है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, तुक्का भी सही लगा दिया लड़के ने। तो देखो बर्ड्स एंड मैमल्स है, बर्ड्स का देखो पहले बात मैमल्स की बात कर लेता हूँ, लेकिन इंसान भी जो है मैमल्स है। तो पहली बात, इंसान के अंदर डबल सर्कुलेशन तो होता है, मतलब सिंगल तो होता ही नहीं है, बिल्कुल सिंगल तो होता ही नहीं है, सिंगल सर्कुलेशन तो होता ही नहीं है। हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है? डबल सर्कुलेशन होता है, डबल डबल। ओपन टाइप सर्कुलेशन होता है, क्या मतलब खुला खुला सा। इसमें आपने देखा कि लंग्स से आ रहा है हार्ट में, हार्ट से पूरा बॉडी में जा रहा है, पूरे बॉडी से फिर ये हार्ट में जा रहा है, और हार्ट से फिर वापस से लंग्स में जा रहा है, ये पूरा क्लोज्ड बन रहा है, क्लोज टाइप का सर्कुलेशन है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, है ना। अभी शुभम ने गलत कर दिया था, ए दिया था उसने आंसर, देख लिया मैंने इस बार। कब का कूद गए लाल बटन पे, हाँ नहीं जो नए हैं उनको कह रहा हूँ कि लाल बटन पे कूद जाओ।
तुक्का दे ही मारा, हाँ तुक्का सही मार दिया तुमने, सही है, वेरी गुड। स्वीटी चौधरी बी नहीं होगा, सी होगा इसका आंसर, ठीक है। चलो क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स का। बहुत ईजी है, थोड़ा सा ही मैटर है इसके अंदर, बाकी क्वेश्चन लेके आऊँगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, भाई अब प्लांट्स भी तो लिविंग थिंग्स है, उसके अंदर भी तो ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है। प्लांट्स के जरूरत को पूरा करते हैं दो चीज़ें मेनली, जो पार्ट्स होते हैं वो एक होता है जाइलम, एक का नाम होता है जाइलम और दूसरे का नाम होता है फ्लोएम। अब बोलोगे भैया इतना जल्दी जल्दी आप कैसे क्लियर करवा देते हो, काफ़ी सारी चीज़ें छूट भी रही है इसके अंदर, छूट नहीं रही है इसके अंदर। मैं कह रहा हूँ अभी तो फिलहाल के लिए नॉर्मली हम आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आप लोगों को बस रिवीजन करवाना, तो वो रिवीजन चल रहा है यहाँ पे। इसके अलावा क्वेश्चन जब लेके आता हूँ तो फिर वो तो और क्लियर हो ही जाता है। हाँ सोनू भाई अभी आया है, राम राम, अच्छा यही है, चलो कोई नहीं। हाँ तो एक होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। ये नॉर्मल देखो यहाँ पे बर्ड्स, लीव, प्लांट, सॉइल, इस तरीके से है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जाइलम, बच्चे भूल जाते हैं कि जाइलम का क्या काम है, काम पता है सबको लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं कि जाइलम का काम है कि फ्लोएम का काम है ना। अबे चलो चलो चलो, ये भटकाने का प्रयास हो रहा है तुम्हारे साथ शुभम, मत भटकाओ करो इसके बातों पे, ये ऐसे ही है। जाइलम की बात करता हूँ, दो ये हमारा जो प्लांट है, प्लांट के अंदर जैसे हमारे में था ना आर्टरी और वेंस, इसी तरीके से प्लांट में बात कर सकते हो कि एक होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम, नाम है। जाइलम का काम होता है जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं सॉइल के अंदर से, सॉइल है, सॉइल के अंदर क्या है न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं, नाइट्रोजन वगैरह है ना, काफ़ी सारे वो आयरन वगैरह जो भी होता है, मिनरल्स वगैरह जो 16 तरीके के मिनरल्स होते हैं प्लांट्स को चाहिए होते हैं वो। इसके अलावा वाटर होता है प्रेजेंट कहाँ पे, जड़ के अंदर। तो और खाना कहाँ पे, किचन कहाँ है, प्लांट का किचन कहाँ पे है, प्लांट का किचन है पत्ते के अंदर। किचन के अंदर, किचन का है पत्ते के अंदर, पत्ते के अंदर किचन है। अरे दुकान से माल मटेरियल तो लेके जाना पड़ेगा भाई, राशन का सामान तो लेके जाना पड़ेगा, तो राशन का, इसको जाइलम होता है एक तरीके से, इसको डैड बोल सकते हो तुम, ये पापा वाला काम करता है ये, और फ्लोएम जो है मम्मी वाला काम करता है। दिखाता हूँ, बताता हूँ कैसे। देखो यहाँ पे जितने भी मिनरल्स वगैरह हैं, ये किचन है तुम्हारा, ठीक है, प्लांट्स तुम्हारा नहीं, मतलब किचन है किसका, प्लांट का। इस किचन के अंदर ही खाना बनेगा। तो पहला काम क्या होता है, पापा क्या करते हैं, जो राशन वगैरह भरवा देते हैं, आटा चावल दाल जो भी होता है, ये सारा का सारा कहाँ पे रखवाना होता है, पहले यहाँ पे। तो जो भी मिनरल्स वगैरह होते हैं, मिनरल्स और वाटर, जो कच्चे पदार्थ हैं, कच्चा रॉ मटेरियल्स हैं, उन सबको ले जाने का काम कौन करता है, जाइलम, ठीक है। जाइलम क्या करता है, जो भी मिनरल्स वगैरह हैं, वाटर मिनरल्स, इस सब को क्या करता है, वो सप्लाई करने का काम करता है, कहां तक, किचन तक ले जाके वो छोड़ देता है, जाइलम का काम, ठीक है। रॉ मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, इट ट्रांसपोर्ट रॉ मटेरियल्स लाइक वाटर मिनरल्स, ठीक है, फ्रॉम सॉइल टू द लीफ ऑफ द प्लांट, ठीक है। यहाँ पे इसकी डायरेक्शन कहाँ से होती है, जड़ से लेके ऊपर की तरफ, इधर की डायरेक्शन में, ठीक है। अब क्या होता है उसके बाद में, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से फिर खाना बनता है, किचन के अंदर खाना पकता है, और खाना पकने के बाद क्या करता है, मम्मी क्या करते हैं, खाना पका के फिर हमारे तक क्या करते हैं, परोसने के लिए आती है। मतलब फ्लोएम क्या करता है, फूड, फ्लोएम फूड, एक जैसा वो कर रहा है इस तरीके से ना। करण का बर्थडे आ रहा है, जाइलम यूनिडायरेक्शनल, हाँ यस मिश्रा, जाइलम यूनिडायरेक्शनल होता है। हाँ शिवानी, जाइलम इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सिद्धार्थ गेमर, अच्छा बर्थडे आ रहा है इसका, पार्टी तो बनती है। राशन, हाँ शिवानी राशन पापा, हाँ ठीक है, मतलब याद करने का ट्रिक है, किस तरीके से एग्जाम में भूल ना पाओ इसलिए, ठीक है। हाँ फ्लोएम कैरी प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस लीव्स टू, हाँ बहुत बढ़िया एजे, सही है, आपका भी सही है। स्टे मोटिवेटेड, सिद्धार्थ गेमर, शिवानी, चलो ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, जाइलम का काम होता है, पापा वाला काम है, राशन भराने का काम, किचन तक, वहाँ पे खाना पीना बनता है फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, जो कि न्यूट्रिशन में हमने पढ़े हैं या फिर पढ़ लेंगे जब पढ़ना होगा, तो आपको पता ही होगा, फोटोसिंथेसिस 6-7 से पढ़ते हुए आ रहे हो। खाना बनता है, खाना बनने के बाद में क्या होता है, वहाँ से खाना जो पका हुआ खाना है, मतलब पका हुआ मतलब जो प्लांट्स को ज़रूरत है, वो खाना जो है अब हर एक बॉडी तक, अब प्लांट्स को जिंदा रहना है तो हर एक सेल तक पहुंचाना पड़ेगा ना, खाना बना हुआ खाना हर एक सेल तक जाएगा। क्यों, क्योंकि जड़ जो है वो तो अपना खाना खुद से बनाता नहीं है, किचन से खाना आएगा तभी तो वो खाएगा। तो वो किचन से जो खाना पहुंचाने का काम होता है ना, मतलब लीफ के अंदर से खाने को ये क्या करती है, ऊपर के पत्तियों टहनियों, है ना, पत्तियों बोला, टहनियों,
फूल, इस फ्रूट्स, इस सब के अंदर क्या करते हैं, खाना पहुंचाने का काम। इसके अलावा जड़ वगैरह के तरफ, मतलब हर एक पार्ट्स के अंदर क्या करता है, खाने का पहुंचाने का काम करता है कौन, फ्लोएम। तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड, मतलब प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सिंपल ऐसे लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। काफी सारे आंसर आ गए इधर। सिद्धार्थ कह रहा है जाइलम इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज ऑफ वास्कुलर प्लांट दैट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द प्लांट्स सॉइल इंटरफेस। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सही है, एक नंबर, एक नंबर, जबरदस्त। कल ही राशन डलवाया। फ्लोएम विद ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीफ टू अदर, बहुत बढ़िया। ट्रांसलोकेशन बात करेंगे अभी, उसके लिए अलग से बना रखा है मैंने स्लाइड, ठीक है, तरीके से। अब बाकी लोग कहाँ हो, आज का मम्मी वाला काम है, हाँ आज का मम्मी वाला काम है, वो देख लेते हैं अभी हम। चलो, तो ऐसे पढ़ा करो, पढ़ाई को ना इंटरेस्टिंग वे में लेके चला करो, सब समझ में आएगा, टेंशन मत लिया करो। जाइलम भूलते नहीं, अब भूलोगे नहीं आज के बाद। फ्लोएम का काम क्या है, फ्लोएम फूड, फ्लोएम फूड मतलब बना हुआ खाना को पहुंचाने का काम किसका होता है, मम्मी का काम होता है। तो फ्लोएम का काम क्या है, खाना पहुंचाने का। कहाँ से, लीफ से लेके बाकी के ऑर्गेन्स में, रूट्स को, शूट्स को, फ्लावर को, फ्रूट को, स्टेम को, बार्क को, बर्ड को, सबको पहुंचाने का काम कौन करता है, फ्लोएम। और जाइलम का काम होता है, ये यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब पानी तो जड़ से ही जाएगा, न्यूट्रिएंट्स तो जड़ से ही जाएगा, तो ये यूनिडायरेक्शनल होता है, बस नीचे से ऊपर की तरफ जाता है लीफ तक। लेकिन फ्लोएम जो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी, जड़ को भी तो खाना पहुंचाना है, नहीं तो बेचारा मर ही जाएगा। ये होता है जाइलम और फ्लोएम का काम, सिंपल बात है। अब इसको नॉर्मली जिसको पीडीएफ वगैरह चाहिए लिखा हुआ बढ़िया तरीके से, तो वो मैं भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बस यहाँ पे मकसद होता है कि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर कराया जाए और तरीका बताया जाए कि किस तरीके से आपको साइंस को पढ़ना है इंटरेस्टिंग वे में। ये नहीं कि बर्डन लेके पढ़ रहे हो साइंस। मैंने देखो लाइव प्रोसेस मैंने पढ़ाया आप लोगों को, हर एक में एक ऐसा ट्रिक दे के बताया हूँ कि आप भूलोगे नहीं आप लोग। हार्ट का भी पढ़ाया मैंने, आर्ट्रियम, वेंट्रिकल, नाम ही याद करा दिया स्पेशल, और नॉर्मली उसको देखोगे ना तो याद नहीं होगा ऐसे। अब दूसरा आता है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या होता है, अरे जो प्लांट्स के जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये पानी नीचे से जड़्स के माध्यम से हमारे पूरे प्लांट्स के अंदर ट्रेवल करता है, सिंपल बात है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो ऊपर वाला पोर्शन है लीफ के अंदर से, स्टेम के अंदर से, बार्क के अंदर से, यहाँ पे क्या होता है, ये जो ऊपर के माध्यम से यहाँ पे सनलाइट पड़ता है, हीट के वजह से क्या होता है, ये वाटर जो है यहाँ पे जो प्लांट के अंदर पानी है, वो पानी भाप बन के निकल जाता है, उड़ जाता है। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे खाली जगह बच गया, यहाँ पे खाली हो गया ना जगह, पानी यहाँ से उड़ के खत्म हो गया, पानी यहाँ पे नहीं। इसका मतलब ऐसे कह सकते हो कि जाइलम जो है, जाइलम वो पानी को कैसे ऊपर की तरफ खींचता है, तो उसमें मेन रोल प्ले करता है कौन, ट्रांसपीरेशन, वाष्पीकरण। इसमें क्या होता है, जो ऊपर के जो पत्ते हैं, पत्ते वगैरह हैं, इधर से स्टोमाटा वगैरह के माध्यम से क्या होता है, जो भी वाटर वेपर से पानी जो है वो सूख जाता है, वाटर वेपर के माध्यम से निकल जाता है, ठीक है। काश में जाइलम होता, अरे जाइलम बनेगा, टेंशन क्यों ले रहा है सिद्धार्थ। जाइलम बनेगा बेटा, जब राशन भरवाना पड़ेगा तब पता लगेगा तुम्हें, हैं? अभी तो मौज में कहा जाइलम बनना अच्छा लगता। चलो हाँ चैप्टर 7, हाँ चैप्टर 7 भी करेंगे, टेंशन मत लो। अब मैं मैग्नेटिक वाला कराऊंगा इसके बाद इस पे, ठीक है। मैग्नेटिक वाला एक बार भी नहीं हुआ है तो उसको जरूरी है एक बार कराना, है ना। तो इस वाले के बाद मैग्नेटिक, फिर प्रोडक्शन, फिर कार्बन तो इधर चल रहा है ऑफलाइन में, देखेंगे कार्बन का। एजे ऑल कंसेप्ट क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। समझ में आ रहा हो तो एक बार शेयर भी कर दो। चलो सिर्फ एक नंबर, हाँ ईशान ठीक है। चलिए, वेयर आर जीन्स लोकेटेड, स्टे मोटिवेटेड। जीन्स आर लोकेटेड इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्या, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं डीएनए, डीएनए के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है, जीन्स, ऐसे होता है। हेरिडिटी वाला मैंने डाला हुआ है इसके ऊपर लेक्चर, उसको देख लेना एक बार आप लोग। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, ट्रांसपीरेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या होता है, वाटर जो ऊपर के एरिया का क्या होता है, पानी जो है इवेपोरेट होकर उड़ जाता है। उड़ जाता मतलब यहाँ पे खाली जगह बच गया, खाली जगह बच गया। तो एक बात आपको पता होगा कि पानी जो है, यहाँ पे पानी ज्यादा है तो ज्यादा के तरफ से ये यहाँ पे कम वाले पानी की तरफ ही एंटर करेगा, ये बात तो पता होगा। पानी ज्यादा ऊंचाई से ही नीचे की तरफ जाता है, क्या नीचे से ऊपर की तरफ आएगा। यहाँ पे पानी ज्यादा है तो ज्यादा के तरफ से ये कम की तरफ जाना चाहेगा, कम की तरफ से ज्यादा थोड़ी आएगा, नहीं बराबर रहेगा तब भी नहीं जाएगा, इधर मूवमेंट होगा ही नहीं। मतलब ज्यादा पोटेंशियल हाई रहेगा, पानी यहाँ ज्यादा है तभी वो नीचे की डायरेक्शन में फ्लो करेगा, नीचे की डायरेक्शन को ऊपर की डायरेक्शन में फ्लो ही नहीं कर सकता है, सिंपल बात है।
अब बताओ यहाँ पे यहाँ पे रूट्स के अंदर क्या है, वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सिंपल बात है। और यहाँ पे आपको पता है कि पानी की मात्रा क्या हो गई है, पानी की मात्रा हो गया कम। किसके माध्यम से, पानी का माध्यम, पानी कम हो गया ना, क्यों, इवेपोरेट होकर उड़ गया, वैक्यूम बन गया उधर। पानी यहाँ पे ज़्यादा है और इधर क्या है, कम है, तो पानी जो है किधर की तरफ, ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसी को ट्रांसपिरेशनल पुल भी कहा जाता है। तो वाटर का क्या होता है, वाटर कैसे, अब देखा ना पापा जो है, मतलब जाइलम जो है किस तरीके से राशन को पहुंचाने का काम करता है, ऊपर में एक अलग सा प्रोसेस हो रहा था, ट्रांसपिरेशन, इवेपोरेशन ऑफ वाटर। तो यहाँ पे देखो, ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ वाटर मूवमेंट थ्रू अ प्लांट इन इट्स इवेपोरेशन फ्रॉम एरियल पार्ट्स। अरे ऊपर वाले पार्ट्स के अंदर से इवेपोरेशन के प्रोसेस, पानी के इवेपोरेट होने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। जैसे कि लीव्स, स्टेम्स, फ्लावर, इन सब में से पानी का इवेपोरेशन होता है। वाटर इज नेसेसरी फॉर प्लांट्स बट ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर टेकन अप बाय द रूट्स इज यूज्ड फॉर ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। बाकी जितना पानी वो खींचता है ना, कुछ एक को ही वो ग्रोथ वगैरह में यूज करता है, बाकी तो ऐसे ही उड़ जाते हैं ट्रांसपिरेशन के माध्यम से, वाष्पीकरण होके खत्म। ठीक है, ठीक है, चलिए। एरर 404 है, क्या दिक्कत हो गया, हाँ क्रोमोजोम्स में डीएनए होता है, हाँ क्रोमोजोम्स में डीएनए होता है। मैं गलत बोल गया था क्या, अबे पापा वाला काम होता है, मतलब वो राशन भराने के लिए मैंने बोला है बस भाई, और बाकी और अब क्या सोच रहे हो तो लोग पता नहीं मुझे। हाँ प्राची भी होएगा थोड़ी देर बस। शिवा, ये कौन है मेरे नेम से, चलो देखो, ट्रांसपिरेशन का मतलब समझ में आएगा कि वो जो ऊपर वाला जो पोर्शन में से जो वाटर इवेपोरेट होता है उसी प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। इसके अलावा जो होता है, एक होता है ट्रांसलोकेशन। क्या होता है, ट्रांसलोकेशन, अभी शिवानी कह रही थी ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसलोकेशन ऐसा होता है जो खाना कहाँ से, पत्ते के अंदर से खाना जा रहा है, पूरे बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो रहा है, तो खाना को कहाँ से कहाँ जाने के लिए, पत्ते से लेके पूरे बॉडी के अंदर ट्रैवल करने का जो प्रोसेस होता है, जो ये फेनोमेना है ना, उसको बोला जाता है ट्रांसलोकेशन। मतलब फूड का एक जगह से दूसरी जगह जाना ट्रांसलोकेशन कहलाता है, सिंपल बात है। ठीक है, ये बात याद रख लेना। अच्छा, कोई बात नहीं, सॉरी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। चलो, कोई किसी के भी नाम से आए क्या मतलब। चलो ये क्वेश्चन बताओ जल्दी से, अभी हमने खून वाला पढ़ा था ना, बता दो, जिसको हाई ब्लड प्रेशर है, बीपी जिसका हाई है, उसको क्या करना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है स्लीप एज मच एज पॉसिबल, जितना ज़्यादा सो सके उतना सुला दो उसको। दूसरा, खड़े होने से उसको मना करो। अरे घर में भी कितने सारे होंगे, घर में या फिर आस पड़ोस में जानने पहचानने में होंगे जिनका बीपी हाई होता है, तो क्या जिनका बीपी हाई होता है उनको बोला जाता है कि जितना सो सकते हो उतना सो। क्या उनको बोला जा सकता है कि आप खड़े मत हो ज़्यादा, ऐसा ही बोला जाता है। क्या इसको बोला जाता है कि आप अपना वजन बढ़ा लो, सही रहेगा, बीपी कंट्रोल हो जाएगा, ऐसा भी सुना है क्या। फिर ऐसा सुना होगा कि उनको बोला जाता है कि आप ज़्यादा एक्साइटमेंट मत हो, ज़्यादा टेंशन मत लो, है ना, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस वगैरह से बचाने के लिए, है ना। तो इन सब में से क्या आपने आसपास में नोटिस किया है, बताओ। जिनका बीपी हाई होता है आसपास में देख लिया होगा, फैमिली में होंगे, मैं नहीं चाहता कि फैमिली में हो, लेकिन जैसे आजकल का लाइफस्टाइल है उस हिसाब से देखा जाए तो लगभग मिल ही जाते हैं जनरली, है ना। हर एक घर में किसी न किसी को बीपी की बीमारी है, शुगर का कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो या फिर कोई आस पड़ोस में हो, कोई रिश्तेदार हो, तो उसमें आप लोग क्या देखते हो, जिसका बीपी हाई होता है उसको क्या बोला जाता है, जितना सो सकता है उतना सो ले। चलो आंसर भी आने लग गया, डी 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 डी, शुभम वर्मा का आंसर डी, एजे का डी, स्टे मोटिवेटेड डी, विनोद कुमार डी। चलो चलो, बहुत बढ़िया, सबका आंसर सही आ रहा है, वेरी गुड। अरे सोनू तेरा ही खाली पंचाल है क्या ये कह रहा, देखियो। आशीष ठाकुर डी, सिद्धार्थ गेमर डी, डी ईशान डी, ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। तो क्वेश्चन को ऐसे टैकल करा करो, देखो कितना आसान है। उसको सोने के लिए नहीं बोला जाता ज़्यादा से ज़्यादा,
उसको खड़ा रहने के लिए मना नहीं करते हैं कि भाई हो ना, क्या दिक्कत है बोल दो कि वजन बढ़ा लो, सबसे बढ़िया रहेगा। यह है कि उसको टेंशन वेंशन लेने के लिए मना किया जाता है, सिंपल सा। चलो ये क्वेश्चन है स्वीटी का, स्वीटी ने ये क्वेश्चन भेजा था, देख लो। अब जिसको देखो क्लास ऑलरेडी ओवर हो चुका है, जिसको ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में बाकी में दम है, जिसको ये देखना है रुक सकता है, जिसको नहीं देखना है तो क्लास हमारी ओवर हो चुकी है जो लाइव प्रोसेस की थी। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग ये क्वेश्चन भी देख लो, क्वेश्चन बहुत लपेटे वाला है, ठीक है। तो एक बार देख लेना इसको, चलो ठीक है। कहाँ गया ये? अब देखो स्वीटी, तुम्हारा क्वेश्चन है, बढ़िया से देखो, ठीक है। और बाकी लोग जाना चाहे तो जा सकते हैं, क्लास ओवर हो चुकी है ऑलरेडी। ये क्वेश्चन बचा हुआ है, जिसको देखना देखो, नहीं तो क्विट कर सकते हो आप लोग। यदि आता है तो क्विट कर दो, नहीं तो पढ़ाई हो रही है तो कर लो, क्या दिक्कत है। देखो आपको क्या रहा है कि एक डायग्राम दे रखा है इस तरीके का, ये पैरेलल में दिख रहा है। यहाँ पे एक A1 नाम का एमीटर लगा हुआ है जो इसकी करंट को नापेगा। एक बल्ब लगा हुआ है यहाँ पे, दूसरा बल्ब लगा हुआ है यहाँ पे B2, और तीसरा बल्ब लगा हुआ है यहाँ पे B3। मतलब रेसिस्टेंस R1, R2 और R3 लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं, दिख रहा है साफ साफ। इसके अलावा यहाँ पे जो है ना A1 लगा हुआ है, ये एमीटर है जो किसकी, इसके वाले करंट को नापेगा। A2 लगा हुआ है जो इसके वाले करंट को नापेगा, और A3 लगा हुआ है जो इसके वाले करंट को नापेगा, और यहाँ पे A लगा हुआ है एमीटर जो पूरे के करंट को नापेगा। ओवरऑल करंट कितना है सर्किट के अंदर वो नापने का काम करेगा, ठीक है। ठीक है, ये देखो यश मिश्रा का आंसर है अदर विल ग्लो ड्यू टू पैरेलल कनेक्शन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, पहला आंसर दे दिया इसने तो, चलो बढ़िया है, वेरी गुड। चलो ठीक है, इतना क्लियर है। यहां पे बताया जा रहा है कि ये कुछ ऐसा कनेक्शन है, और कनेक्शन के अंदर ये वोल्टेज कितना दे रखा है, 4.5 वोल्ट का। और कुछ कह रहा है, देखो B1, B2 और B3 आर 3 आइडेंटिकल बल्ब्स, मतलब सबका रेसिस्टेंस क्या है, सेम है। कनेक्टेड एज सोन, जिस तरीके से कनेक्ट किया गया दिखा रखा है पैरेलल में। व्हेन ऑल द बल्ब ग्लोज, जब सारे के सारे बल्ब जलेंगे तो करंट कितना आएगा, 3 एम्पियर। मतलब टोटल करंट कितना है, 3 एम्पियर है। टोटल करंट कितना है, 3 एम्पियर। वोल्टेज कितना है, 4.5 वोल्ट दे रखा है यहाँ पे। कह रहा है कि जब सारे बल्ब को हम ऑन कर देंगे, सब बल्ब यदि जलने लग जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो है आपका जो करंट, मतलब ये एमीटर जो रीडिंग देगा, मेन एमीटर जो रीडिंग देगा वो कितना दे रहा है, 3 एम्पियर का रीडिंग दे रहा है, ठीक है। एमीटर ए के द्वारा कितना रिकॉर्ड किया गया, 3 एम्पियर। मतलब टोटल करंट कितना, 3 एम्पियर। क्या आप आर निकाल सकते हो इससे, ये टोटल आर निकलेगा। टोटल करंट है ये, टोटल वोल्टेज है ये, और टोटल रेसिस्टेंस है ये। क्या ये निकाल सकते हो, बताओ जल्दी, जिसका क्वेश्चन है बताओ जल्दी से। ये काम कर सकते हो क्या, इसको भी सॉल्व करके बताऊं अब। ये तो तुमने, ये तो पेपर में, ये तो हटेगा ही नहीं, बताओ जल्दी। ये हो सकता है, बी का यश मिश्रा का आंसर आ गया, बी का भी बहुत बढ़िया। शुभम वर्मा का भी आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। एजे कह रहा है मीटर में भी रीडिंग वही होगा, देखते देखते। आप लोग कह रहे हो तो आपकी बात तो सही होगी, गलत थोड़ी कर सकते हैं हम यार, इतने साल, 1 साल से पढ़ रहे हो आप लोग, अब गलत थोड़ी बोलोगे आप लोग। क्लियर है। तो अब कह रहा है कि व्हाट है, पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि वोल्टेज के अंदर जो पैरेलल सर्किट होता है ना, पैरेलल सर्किट के अंदर करंट अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। यहां पे अलग करंट होगा, यहां पे अलग करंट होगा, यहां पे अलग करंट होगा। लेकिन पैरेलल सर्किट में वोल्टेज जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। 4.5 वोल्ट इधर भी है, 4.5 वोल्ट इधर भी होगा। वोल्टेज इसके पास कितना है, 4.5 वोल्ट, इसके पास भी कितना है, 4.5 वोल्ट, इसके पास भी कितना है, 4.5 वोल्ट। मतलब पैरेलल सर्किट में वोल्टेज हर जगह एक जैसे होते हैं, और करंट जो होता है वो अलग अलग होता है। ये बात याद रख लेना, ठीक है। इतना क्लियर है। मान लेता हूं सबका रेसिस्टेंस, तो ये बात कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, जगह कम है इसलिए रफ करना पड़ रहा है, स्क्रीनशॉट लेते चलो। तो पैरेलल सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज हर एक ब्रांच में सेम होगा, ये बात मान के चलो। अब बताया जा रहा है कि तीनों जो बल्ब है ना एक जैसे ही है, मतलब सबका रेसिस्टेंस क्या है, सेम ही है। छोटा ये आर, छोटा आर और छोटा आर, तीनों का रेसिस्टेंस मैंने आर 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 मान लिया। अच्छा टोटल रेसिस्टेंस निकाल सकते हो आप ना, आई पता है आपको, टोटल करंट पता है, टोटल वोल्टेज पता है, तो टोटल आर आर निकल जाएगा आपका V = IR के फॉर्मूले से, है ना। I = हो जाएगा आपका, R = क्या हो जाएगा, V/I। V कितना है, V है आपका 4.5 और I कितना है 3,
काटोगे इसको हो जाएगा 1.5, मतलब रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस कितना आ जाएगा 1.5। टोटल रेसिस्टेंस कितना आ गया, टोटल रेसिस्टेंस आ गया आपका 1.5। ठीक है, ये आ गया आपका, ये तो निकाल सकते हो, सिंपल है। हाँ सही है, स्वीटी चौधरी का भी सही है, बहुत बढ़िया, गलती से हो गया भगत। स्टे मोटिवेटेड करण का सही है, ईशान का सही है, स्टे मोटिवेटेड सही है, सही है, सही है, सही है, सबका सही है, सही का सही है। तो रेसिस्टेंस निकाल लिया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ यस मिश्रा, सीरीज में करंट सेम रहता है और वोल्टेज फ्लक्चुएट करता है, ये बोलोगे है ना, वोल्टेज चेंज होता रहता है, सिंपल बात है। ये का टोटल रेसिस्टेंस है, ये टोटल की बात हो रही है, इधर भूल मत जाना बाद में, ये टोटल की बात हो रही है, टोटल करंट, टोटल वोल्टेज, टोटल रेसिस्टेंस। चलो कह रहा है कि व्हाट हैपेंस टू द ग्लो ऑफ द अदर टू बल्ब्स व्हेन वोल्टेज B1 गेट्स फ्यूज। यदि ये बल्ब यदि फ्यूज हो जाता है तो इन दोनों बल्ब पे क्या असर पड़ेगा। आंसर दे दिया था यस वगैरह ने, बाकी लोगों ने भी दिया था आंसर, सबका सही था। ठीक है, तो यदि क्या होता है यहाँ पे, इसका यदि ये बल्ब यदि फ्यूज हो गया, मर गया, तो आपको पता है कि बल्ब तो जलेगा ही, ये भी जलेगा, ये भी जलेगा। क्यों जलेगा, क्योंकि पैरेलल में है और वोल्टेज सेम है, तो उसके ग्लोनेस, उसके ब्राइटनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अरे घर में ही कोई दूसरा बल्ब यदि हमारा फ्यूज हो जाता है पैरेलल वाला, तो क्या एक बल्ब जो होता है वो ज़्यादा तेजी से चमकने लग जाता है क्या, नहीं ना, सेम ही रहता, जैसा था वैसा है। दूसरा बल्ब जो फ्यूज हुआ है वो गया है। पैरेलल में वोल्टेज के सेम होने की वजह से क्या होता है, ग्लो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता यदि वो मर जाए तो, मतलब फ्यूज हो जाए तो। एक क्वेश्चन में नो इफेक्ट, व्हाट हैपेंस टू द ग्लो ऑफ, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, सिंपल बात है। चलो ये देखो स्वीटी चौधरी ने आंसर निकाल दिया 2A। चलो बी की बात करता हूं, व्हाट हैपेंस टू द रीडिंग A1 के अंदर, A2 के अंदर और A3 के अंदर क्या रीडिंग दिया जाएगा जब B2 फ्यूज हो जाएगा। बल्ब, ये वाला जो बल्ब है ये फ्यूज हो जाएगा, ये वाला बल्ब यदि फ्यूज हो जाएगा तो A1 में क्या रीडिंग, मतलब करंट कितना दिखाएगा, करंट 1, करंट 2 और करंट 3 की मैं बात करता हूँ, कितना कितना दिखाएगा ये, आर पता है आपको 1.5 टोटल है ना, ये तो टोटल है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे आपको इस रेसिस्टेंस से क्या पता है, आपको वोल्टेज पता है 4.5 वोल्ट होता है, इसके पास भी 4.5 वोल्ट है लेकिन तो मर गया है, इधर भी कितना है 4.5 वोल्ट है, मतलब वोल्टेज पता है आपके पास, है ना। करंट निकालना है, मतलब एमीटर में क्या रीडिंग, एमीटर क्या शो करता है, करंट ही तो बताता है, मतलब आपको करंट फाइंड करना है। वोल्टेज पता है, क्या रेसिस्टेंस यदि मैं निकालूंगा तो क्या करंट नहीं निकाल सकता मैं, तो पहला काम होगा मैं रेसिस्टेंस निकालने का। तीनों कैसे है, पैरेलल में कनेक्ट है, तो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, मैंने मान रखा स्मॉल r बराबर होता है 1/RP। RP की वैल्यू कितनी होती है, ये तो है 1.5, तो ये आ जाएगा आपका एलसीएम लोगे तो R 3/R, ये हो जाएगा 1 + 1 + 1 हो जाएगा, सॉल्व करना इसको 1/1.5 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे R की वैल्यू जो हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, R इक्वल टू हो जाएगा 4.5 ओम, मतलब हर एक वोल्टेज का, इसको मैं हटाता हूँ थोड़ा सा ना, इरेज करना पड़ेगा मेरे को। वोल्टेज पता है, इधर देखो 4.5 वोल्ट है, ये तो वोल्टेज सब में सेम था ना, 4.5 वोल्ट इसमें भी सेम था, 4.5 वोल्ट इसमें भी सेम था। रेसिस्टेंस भी पता लग गया आपको, रेसिस्टेंस भी कितना है, आर भी है आपका 4.5 ओम, इसके पास भी कितना है 4.5 ओम और इसके पास भी कितना है 4.5 ओम का रेसिस्टेंस है तीनों के पास। अब बताओ, ये बल्ब तो ऑलरेडी मर चुका है, फ्यूज हो गया, मतलब A2 में क्या रीडिंग दिखाएगा, 0, कोई रीडिंग नहीं शो करेगा। ये A1 की बात करता हूं, मतलब आपको करंट फाइंड करना है A1 का। A1 में कितना करंट शो करेगा भाई, बताओ जल्दी से, पहले वाले सर्किट के अंदर, मतलब इस वाले लाइन में कितना शो करेगा, इसकी बात करता हूं मैं। देखो इधर ये वाला जो सर्किट है इसके अंदर आपको क्या पता है, इस वाले सर्किट को देखो, यहाँ पे आपको R पता है कितना है 4.5 ओम, है ना, R1 मान लेता हूं मैं। वोल्टेज भी पता है V1 कितना है 4.5 वोल्ट है, और करंट आपको फाइंड करना है, तभी तो एमीटर बताएगा रीडिंग, जितना करंट आएगा उतना एमीटर शो करेगा, है ना। रोहन ब्रो गेमिंग नमस्ते, इतना लेट आ रहे हो। चलो चलो ठीक है, ठीक है सनी, थैंक यू, बेस्ट टीचर। पढ़ लो पढ़ लो। यहाँ पे देखो इसकी बात करता हूँ मैं, इस वाले केस की, आई की बात करता हूँ मैं, आर पता है, वी पता है, क्या आई नहीं निकालोगे, V = IR से, आर = हो जाएगा, आई = हो जाएगा आपका V1/R1। V कितना है
4.5 और ये कितना आ जाएगा 4.5। A1 में कितना दिखाएगा 1। सिमिलरली A2 में भी सेम चीज़ें होगी। इसकी बात करूँगा, यहाँ भी करंट कितना है 4.5 एम्पियर, वोल्टेज कितना है 4.5 वोल्ट। क्या करंट नहीं निकालो, करंट भी 1 एम्पियर हो जाएगा, सिंपल बात है। तो ये भी रीडिंग कितना शो करेगा 1 एम्पियर। स्क्रीनशॉट ले लो, हटा रहा हूँ इसको, अरे मिटा दिया मैंने। चलो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। ये ए पता चल गया, बी पता चल गया। ए में क्या कह रहा है, जब तीनों बल्ब यदि मतलब क्या कह रहा है, जब B1 फ्यूज हो जाएगा, B1 ये वाला यदि फ्यूज हो जाएगा तो बाकी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो सब सेम रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई इशू नहीं होगा। पावर वोल्टेज सेम है, ग्लो भी सेम रहेगा। बी की बात करता हूँ तो इसमें A1 में कितना रीडिंग देगा, A1 देगा जब B2 वाला ये बल्ब जब फ्यूज हो जाएगा तब क्या होगा, A1 देगा 1 एम्पियर का रीडिंग, A2 देगा 0, मतलब कुछ डिफेक्ट शो ही नहीं करेगा वो। A3 कितना देगा, ये भी 1 एम्पियर का शो करेगा। हाँ स्वीटी, थैंक यू थैंक यू। चलो समझ में आ रहा, तो बस इतना करना चाहते हो आप लोग, इतना कर दो। मैं यही चाहता हूँ कि शेयर कर सकते हो बस वीडियो को, है ना। किसी और के साथ नहीं शेयर करना है, बस आपका जो सहेला जो भी है क्लास वगैरह के, क्लासमेट्स वगैरह, उनके साथ शेयर कर दो, सिंपल। हाँ तीसरा क्या करें, ऑप्शन सी, हाउ मच पावर इज डिसिपेटेड इन द सर्किट व्हेन ऑल द 3 बल्ब ग्लो टुगेदर। जब सारे बल्ब को चालू कर देंगे, सब बल्ब चालू है, तो वोल्टेज कितना है 4.5 है ना, 4.5 वोल्टेज। करंट बता ही रहा था 3 एम्पियर का, क्वेश्चन में दे रखा है टोटल करंट। और टोटल रेसिस्टेंस भी हमने निकाला था, अभी कितना था टोटल रेसिस्टेंस, अभी निकाला था हमने 1.5 ओम का निकाला था, याद करो कुछ। अब आपको कह रहा है क्या निकालने के लिए, पावर निकालने के लिए, कितना पावर होगा इस सर्किट में जब तीनों बल्ब को जला देंगे। तो P = VI वाला एक फार्मूला पता होगा आपको, वोल्टेज भी पता है, P तो निकालना है आपको, V कितना है, V हो जाएगा आपको 4.5 और I कितना है, I है आपका 3। गुना करो, 5 × 15 के 5, हाथ में 1, 4 × 12 13, 13.5, तो पावर हो जाएगा 13.5 वाट। तो ये था आपका क्वेश्चन। आप लोग भी यदि इसी तरीके से चाहते हो कि आपका क्वेश्चन को यदि सॉल्व किया जाए, कोई डाउट वगैरह रह गया हो, तो आप लोग मेरे को व्हाट्सएप के ऊपर भेज सकते हो। व्हाट्सएप नंबर है मेरा वाला 8826914618। कल की क्लास जो होगी वो अभिनव सर के चैनल के ऊपर होगी, जिसके अंदर हम देखेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा या फिर कुछ क्वेश्चन लेके आऊँगा। कल की क्लास में हम पूरा क्वेश्चन करने वाले हैं लाइव प्रोसेस के ऊपर। फिर परसों की क्लास में जो है हम सपोर्ट मटेरियल के क्वेश्चन सारे लगा देंगे, MCQ टाइप। क्लियर है? तो आई होप वीडियो लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। इसके अलावा ये बोर्ड्स स्पेशल का जो सीरीज जो चल रहा है, ये रोज़ रात को 9 बजे से 10 बजे साइंस की क्लास और 8 बजे से 9 बजे जो है आपकी मैथ्स की क्लास होती है। तो इसको जरूर से आप लोग ज्वाइन करें। और ये जो है फ्री PDF नोट्स वगैरह के लिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा क्लास कब होती है, कब कैंसिल होता है, ये सब कुछ जानने के लिए आप लोग व्हाट्सएप के ऊपर कम्युनिटी वाला ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर नोटिफिकेशन मिलता रहता है। इसके अलावा आप लोग बेल आइकन को भी बढ़िया से प्रेस कर सकते हो, ऑल पे कर लेना, ताकि आपकी नोटिफिकेशन जो है जैसे ही लाइव आयूँ आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए अब विदा चाहेंगे आप लोगों से। अरे सिद्धार्थ बहुत बढ़िया, थैंक यू भाई, 10K सपोर्ट। चलो ठीक है, करो तुम लोग ही शेयर करोगे, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो बस अपना जो काम करो 9 से 10 में पढ़ा सकता हूँ बस, है ना। बाकी बच्चों को तक शेयर करना आपका काम है। देखो आप जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हो 16, 20 जिस भी संख्या में हो, आपका काम है बस आप शेयर कर दो। बाकी उनको पसंद आएगा कंटेंट, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, क्योंकि उनको पसंद आएगा नहीं आएगा उसके लिए मेरे को वर्क करना पड़ेगा कि उनको कैसे मतलब बढ़िया लगे, कंटेंट सही लगे, समझ में आए। तो उसके लिए मेहनत मैं करने के लिए तैयार हूँ। बस आप लोगों को इतना करना है कि शेयर कर सकते हो, अपने स्टेटस पे लगा सकते हो, इंस्टाग्राम की स्टोरी पे लगा सकते हो, टैग करना मत भूलना, टैग भी कर सकते हो। इसके अलावा जितना शेयर करोगे उतना। बाकी तो मैं स्टूडेंट को कैच करना जो बोलते हैं ना, कि मतलब उनको समझ में आएगा, इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि बच्चों को लगेगा कि हाँ सही में हो रहा है कुछ यहाँ पे, तो उनको रोकने का काम तो मेरा है। बाकी आप लोग बस इतना कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। इंस्टाग्राम वगैरह पे लगाना तो टैग जरूर कर देना, मेरा भी इंस्टाग्राम का लिंक वो जो है आईडी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा मैं। ठीक है, चलो टीम ऑफ मीन बाय बाय। अच्छा तनिष्का ये, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, समझ में आएगा सबको। रोहन ब्रो बाय, स्वीटी चौधरी
चलो बाय रोहन गो, एजे, सोनू मेहता, सब लोग जितने भी लोग आए थे आज सब लोग को बाय, गुड नाइट, टेक केयर, अच्छे से अपना ख्याल रखो, सेहत का ध्यान रखो और बढ़िया से बोर्ड्स की तैयारी करते रहो। और जो दिक्कत हो अपने भाई के साथ क्वेश्चन भेजने में मतलब कुछ शर्माना नहीं है, तुम्हारा भाई हूँ, शर्माने की ज़रूरत नहीं है, सीधे क्वेश्चन भेज दिया करो, आपको जवाब मिल जाएगा। जिस तरीके से लोग पूछते हैं, करण है, स्वेटी है, सचिन है, अंकित है, कुछ ऐसे लड़के हैं जो मतलब इस तरीके से जो लोग हैं वो भेजते हैं, आप लोग भी भेजो। दिक्कत हो ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को कोई क्वेश्चन में डाउट ही नहीं होता है, ऐसा तो होता ही नहीं है, ये तो मुश्किल है। यदि कोई ऐसा कहता है तो मतलब वो, अभी तक मेरे को भी कुछ क्वेश्चन में डाउट हो जाता है, ठीक है, गलती हो जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ज़िंदगी होती है सीखने के लिए, आप लोगों से भी हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। और मैं सिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिखा ही रहा हूँ, आपसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें। तो बस यही कहना चाहूँगा, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, भाई को नई नई ऊंचाइयों पे पहुँचाओ, है ना। चलिए बाय बाय।